क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, बजरंग बली और अंजनी पुत्र के नाम से जाना जाता है, केवल बल और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं बल्कि अद्भुत भक्ति, ज्ञान और विनम्रता का भी आदर्श हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी का जन्म का रहस्य, बाल काल, युवा काल, हनुमान जी और राम जी की मुलाकात, सीता माता की खोज, राम रावण युद्ध में भूमिका। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में धर्म, भक्ति, पराक्रम की स्थापना के लिए हुआ। वे वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र थे। माता अंजना, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, एक ऋषि के श्राप के कारण वानर योनि में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इस बीच रावण के अत्याचारों से धरती त्रस्त हो चुकी थी और देवताओं ने भगवान विष्णु से राम के रूप में अवतार लेने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने भी इसमें योगदान देने के लिए अपने 11वें रुद्र के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। जब माता अंजना पूजा कर रही थीं, तब पवन देव के माध्यम से भगवान शिव का अंश उनके पास पहुंचाया। पवन देव ने अपने आशीर्वाद से माता अंजना की गोद में एक दिव्य बालक को स्थापित किया। यही बालक आगे चलकर हनुमान हुए। हनुमान जी को अंजनेय, शंकर सुवन, पवन पुत्र और मारुति नंदन भी कहा जाता है। पवन पुत्र का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमकता था। ये घटना उनके दिव्य स्वरूप और उनके जीवन के उद्देश्यों को प्रकट करती है। उनके हनुमान नामकरण की कथा भी उनके बचपन की एक अद्भुत घटना से जुड़ी हुई है। जन्म के बाद पवन पुत्र अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक पका हुआ फल समझ लिया। अपनी बाल सुलभ चपलता और अपार शक्ति के कारण वे सूर्य को पकड़ने के लिए उड़ान भरने लगे। जैसे ही वे सूर्य के निकट पहुंचे, इंद्रदेव को लगा कि कोई शक्ति सूर्य को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए वज्र का प्रहार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी के जबड़े हुन पर चोट लगी और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके जबड़े की हड्डी टूट गई और इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जब इंद्र के वज्र प्रहार से हनुमान जी घायल हुए तो उनके धर्मपिता पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से समस्त वायु प्रवाह को रोक दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि में जीवन रुक सा गया। जीव जंतु, पेड़ पौधे और यहां तक कि देवता भी वायु के अभाव में व्याकुल हो उठे। देवताओं ने पवन देव को शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना की। देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में पवन देव के पास पहुंचे और उनसे क्षमा याचना की। देवताओं ने हनुमान जी की चोट को ठीक किया और उन्हें अमूल्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया और कहा कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने उन्हें वज्र से भी कठोर शरीर का वरदान दिया और कहा कि उनका शरीर अजेय रहेगा। वरुण देव ने उन्हें जल से अजेय रहने का आशीर्वाद दिया। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज और ज्ञान का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें मृत्यु से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। कुबेर ने उन्हें अपार बल और धन वैभव का वरदान दिया। विश्वकर्मा ने उन्हें हर प्रकार के शस्त्र और यंत्र से सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया। इन वरदानों ने हनुमान जी को अपार शक्ति और अमृतत्व प्रदान किया। इसके बाद पवन देव शांत हुए और सृष्टि में पुनः वायु प्रवाह आरंभ हुआ। इन घटनाओं के बाद भी हनुमान जी अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण ऋषि मुनियों को परेशान करते रहते थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे खेल खेल में बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ देते थे और वृक्षों को हिला देते थे। उनकी इन हरकतों से तंग आकर कई ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। हालांकि यह श्राप केवल तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक उन्हें उनकी शक्तियों की याद नहीं दिलाई जाएगी। यह श्राप भी एक वरदान के रूप में काम आया, क्योंकि इससे हनुमान जी का अहंकार समाप्त हो गया और वे अपनी शक्तियों का उपयोग केवल धर्म और भलाई के लिए करने लगे। हनुमान जी और श्री राम का मिलन देवताओं की योजना का हिस्सा था। श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण द्वारा हरण किए जाने के बाद उनकी खोज में निकले। उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण भी थे। श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, जहां वानर राजा सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रह रहे थे। सुग्रीव को डर था कि ये दो योद्धा उनके शत्रु बाली के भेजे हुए सैनिक हो सकते हैं। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली मंत्री हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण से बात करने भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे और उनका परिचय पूछा। उनकी विनम्रता और ज्ञान से प्रभावित होकर श्री राम ने उन्हें अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने तुरंत श्री राम को पहचान लिया और कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ।
मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। उन्होंने श्री राम को सीता माता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। इस प्रकार हनुमान जी श्री राम के परम भक्त और उनके सबसे प्रिय अनुयायी बन गए। सीता माता को रावण द्वारा लंका ले जाया गया था। सुग्रीव ने अपने वानर सैनिकों को सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान जी को दक्षिण दिशा में जाने का कार्य सौंपा गया। हनुमान जी ने समुद्र को पार करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। जब वे समुद्र पार कर रहे थे, तब मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे ठुकरा दिया। रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से उसे संतुष्ट किया। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर अपनी शक्ति को छोटा कर लिया और ब्राह्मण के वेश में लंका में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को रावण की कैद में पाया। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश और अंगूठी सीता माता को दी। उन्होंने सीता माता को धैर्य बंधाया और बताया कि श्री राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर उसे श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश की कि वह सीता माता को श्री राम को वापस लौटा दे, लेकिन रावण ने क्रोध में आकर उन्हें बंदी बना लिया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि लंका के सभी सैनिक उसे आग लगाने में व्यस्त हो गए। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने पूरी लंका में दौड़कर आग लगा दी। लंका के महल और रावण की सेना इस आग में जल गए। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र पार कर वापस श्री राम के पास लौटे और उन्हें सीता माता का संदेश दिया। राम रावण युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर वैद्यराज सुषेण को कुटिया सहित लेकर आए। वैद्यराज सुषेण ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। तब हनुमान जी रातों रात हिमालय जाकर पूरे पर्वत को उठाकर लाए, जिससे लक्ष्मण जी की जान बच गई। जब मेघनाद ने राम और लक्ष्मण पर नागफास का प्रहार किया, तब हनुमान जी गरुड़ जी को बुलाकर लाए और दोनों की जान बचाई। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को हर कर पाताल लोक में ले आया। तब हनुमान जी ने उन दोनों के प्राण बचाए। हनुमान जी ने राम और रावण युद्ध में बहुत योगदान दिया। हनुमान जी का चरित्र सभी के लिए प्रेरणादायक है। वे भगवान राम के प्रति निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक हैं। अपार शक्ति के बावजूद वे सदैव विनम्र रहे। हर परिस्थिति में उन्होंने साहस और धैर्य दिखाया। हनुमान जी की पूजा और महत्व। हनुमान जी की पूजा संकटों को दूर करती है। हनुमान चालीसा तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय है। मंगलवार और शनिवार इन दिनों हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। हनुमान जी का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। रामायण में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत में भी उनका उल्लेख है, जहां वे भीम को उनकी शक्ति का ज्ञान कराते हैं और अर्जुन के रथ पर विराज कर अर्जुन की रक्षा किया था। विभिन्न पुराणों में उनकी वीरता और भक्ति का वर्णन है। हनुमान जी के जीवन की ये घटनाएं उनकी भक्ति, साहस और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी हर कथा यह सिखाती है कि सच्चे समर्पण और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे हनुमान जी ने कैसे अर्जुन, भीम, सुदर्शन चक्र, गरुड़ और बलराम जी का घमंड तोड़ा है। हनुमान जी के ऊपर हमारी यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नित्य भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।